शुभ प्रभात छात्र छात्राश्च। अद्य वर्गस्य विषयः ईश्वरः यत् करोति शोभनं करोति। ईश्वर जो करते हैं सुंदर ही करते हैं। पाठ षष्ठ वर्ग अष्टम कक्षायाम् अहं कृष्णानंद झा अस्मि। एकस्मिन् राज्ये एक नृप आसीत्। एक राज्य में एक नृप रहता था, राजा रहता था। स अत्यंत क्रोधी आसीत्, वह बहुत क्रोधी था। तस् एक मंत्री आसीत्, उनके एक मंत्री थे। स सदैव एवं नित्यं कथयति स्म, वह हमेशा कहते थे ईश्वरः यत् करोति शोभनं करोति। ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। एकदा मंत्रिणः पुत्रः रुग्णः अभवत्। एक बार एक मंत्री के पुत्र रोता हुआ था। अनेन उपचारेण अपि सः स्वास्थो न भवत्, और उसको अनेकों तरह से इलाज कराने के बावजूद भी वह स्वस्थ नहीं हुआ, निरोग नहीं हुआ। कालांतरे मंत्रिणः पुत्रस्य मृत्यु अभवत्, और कुछ दिन समय बीतने के बाद उस पुत्र का मृत्यु हो गया। सर्वे जना एतद् श्रुत्वा दुःखिता अभवन्। सभी लोग इसको सुनकर दुखी हो गए। मंत्री अपि दुखी अभवत्, मंत्री भी दुखी हो गए। परम स अकथयत्, परंतु वह कहने लगे ईश्वरः यत् करोति शोभनं करोति। लेकिन वो बोलने लगे ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। सर्वे मंत्रिणः आश्चर्यम् अकुर्वन् परंतु कोपि किमपि न अकथयन्। सभी मंत्री उनका बात सुन के, दूसरा मंत्री का बात सुन के चुप हो गए, कुछ बोले नहीं, कुछ कहे नहीं। एकदा नृपस्य अंगुली छुरिकाया छिन्ना भवत्। एक बार एक नृप का उंगली छुरी से कट गया। मंत्री स्वभावानुसारेण तथैव अकथयत्। मंत्री अपने स्वभाव के अनुसार उस राजा को भी कह दिए ईश्वरः यत् करोति शोभनं करोति। ईश्वर जो करते हैं सुंदर ही करते हैं। नृपः स्वपीडायां विस्मृत मंत्री ने अक्रुध्य। और राजा अपने पीड़ा से, उंगली कट जाने की पीड़ा से, दुखी से कहने लगे कि क्रुद्ध विस्मृत होकर, क्रोधित होकर सब मंत्री को कहने लगे मम उंगली छिन्नावत् अत्रेश्वर किम शोभनम करो। कहने लगे मेरा उंगली कट गया और तुम बोलते हो ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करते हैं सुंदर करते हैं, यह बात गलत है। मंत्री अकथयत् यद्यपि अधुना अहम कथयितुं न समर्थः तथापि कालांतरे आवाम आगमिष्यामः। वो मंत्री बोले कि अगर मेरा बात अभी आप नहीं मानिएगा तो मत मानिए, कालांतरे समय आने पर मैं आपको पुनः आऊँगा और बता दूंगा। नृपः क्रोधात् अकथयत् यदि तुम कहते हो न समर्थ तर्हि अस्मिन् समये मम राज्यं त्यक्त्वा अन्यत्र गच्छ। अगर तुमको तो मेरा राज्य को छोड़कर तुम अन्यत्र चले जाओ, नहीं तो अभी हमको तुम बता दो कि ईश्वर जो करते हैं सो सही करते हैं। लेकिन मंत्री ने क्या कह दिया तो अभी हम तो नहीं बता सकते हैं, हम तो बताएंगे समय आने पर, अन्यथा मेरे राज्य को छोड़कर तुम चले जाओ। अहम त्वं मृत्युदंडेन ददामि, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। ईश्वरः यत् करोति शोभनं करोति इति कथित्वा मंत्री राज्यं त्यक्त्वा वने अगच्छ। और इसको कहकर मंत्री राजा का राज्य को छोड़कर वन चला गया। पेज पलटिए। वने एका दस्यु राजा अवसत्। वन में एक दस्यु दास्य का राजा रहता था। स देव्या भक्त आसीत्, वह देवी का बड़ा भक्त था। स दिव्य बलिकार्थम एक संपूर्ण पुरुषम अवांछत। वह एगो पुरुष को बलि देने के लिए, जिसका सब कुछ ठीक रहे, उसको बलि देने के लिए सोचने लगा। स मंत्री बने अभ्रमत तदा तत्र केचित् दासवः आगच्छन्। मंत्री बने अभ्रमत तदा तत्र केचित् दासवः आगच्छन्। ते मंत्रिं गृहीत्वा दस्युराजा समीपम् आनीय दस्युराज तम अपृच्छत् त्वं वने किम अकुरु। दस्युराज उस मंत्री से पूछे कि तुम इस वन में क्या करते हो।
मंत्री अवदत् नृपस्य आज्ञा अहम राज्यम त्यक्त्वा अन्यत्र गच्छामि। मैं अपने राजा की बात सुनकर हम यहाँ से चला गया हूँ, मतलब अपने राज्य को छोड़ के आ गया हूँ। दस्यु राजा मंत्री न अपृच्छत् तब परिवारे के संत तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। मंत्री वदत् केवलम एका भार्या आसीत्, केवल मेरी एक पत्नी है। दस्यु राजा वदत् किं त्वं संतानहीना आसि, क्या तुम संतानहीन हो। मंत्री अवदत् आम हाँ मम एका पुत्र आसीत् परम गत सप्ताहे मम पुत्रस्य मृत्युर्भवत्। हम संतानहीन हैं, हमारा गत सप्ताह पिछले सप्ताह मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। दस्यु राजा स्वदास्यान् अकथयत् मूर्खा तर्हि त्यजत एनम् अपरम चाणयत् अस्माकं देवी पुत्रेण हीनस्य मलिन हृदयस्य च पुरुषस्य बलिं न वाञ्छति। अरे मैं तुम्हारा बलि नहीं दे सकता हूँ, इसलिए नहीं दे सकता हूँ क्योंकि तुम पुत्रहीन हो और मेरी भगवती को तुम्हारा बलि नहीं पड़ेगा। दस्यु सेवका मंत्री न पुनः बने अनियम। दस्यु का सेवक जो था मंत्रीनम पुनः बने अनियम, वो मंत्री फिर वन में अपना खोजने लगा। तस्मिन समय एक समय नृप आखेटाय वने आगच्छत्। वह राजा के द्रोह से वन में आ गए। सैनिका तत्समीपे न आसन, सैनिक उस समय में समीप में नहीं थे। ते पृष्ठे अधावम दस्यु सेवका नृपम कृत्वा दस्यु समीपे आगच्छन्। राजा वो दस्यु के सामने आ गया। दस्यु राजा प्रसन्नो भवत् स राजान अपृच्छत् भो राजन किं त्वं न जानासि इदं क्षेत्रम तुभ्यं नासीत्, यह तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। राजा वदत् अहं जानामि परं त्वं न जानासि, मैं सैनिका इदं क्षेत्र क्षणमात्रेण नष्टं कर्तुं समर्थः। तुम जानते नहीं हो इस राज्य को मैं क्षण भर में समाप्त कर दूंगा। राजा बोला उस मंत्री से, दस्यु राजा इदं मम गुप्तस्थानम अत्र मम आज्ञाया बिना कोपी आगंतुम समर्थ न भवते। मेरे आज्ञा से मेरे राज्य में कोई भी नहीं आ सकता है। राजा व मूर्खातिष्ठ यथा राजा स्वहस्तेन अग्रे आनयति तदा दस्यु राजस्य दृष्टि नृपस्य छिन्नायाम अंगुल्याम अपतत्। उस राजा को पकड़ के जब ले गया अपने राजा के पास तो बलि देने के लिए, तो देखा कि बा इसका अंगुली कटा हुआ। तदा दस्यु राजा भृत्यान अपतत्। दस्यु का जो राजा था वो अपने नौकर से बोला, रे मूर्खा, रे मूर्ख, अस्माकं देवी अंगहीनस्य बलिं न वाञ्छति। हमारे जो भगवती हैं वह शारीरिक शरीर से कुछ भी हीन रहेगा तो उसका बलि नहीं पड़ सकता, अतः एनापि त्यजत, इसको छोड़ दो। दस्यु भृत्या नृपम बने त्यक्त्वा पुनः आगच्छन्। दस्यु भृत्या उसका जो नौकर था वह उसको छोड़कर वह पुनः जंगल में छोड़ दिया। नृपा अस्माकं जीवनम छिन्नायाम अंगुल्याम कारणम सुरक्षितम अस्ति। और उसकी अंगुली जो कटा हुआ था इसलिए राजा बच गया। नृपेण अपि उक्तम, नृप इसको सोचा, ईश्वरम यत् करोति शोभनम करोति, ईश्वर जो करते हैं सही करते हैं। अगर ईश्वर आज हमारे साथ नहीं करते तो आज हमारा मृत्यु निश्चित था, हमारा बलि प्रदान निश्चित था। यह लेसन था 6, आपको पढ़ा दिए। कहीं भी दिक्कत होगा वीडियो में कमेंट करके बोलिएगा। धन्यवाद।